तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर वर्सेस जट प्रभजोत के बारे में। तो क्या जट प्रभजोत ने UK07 राइडर को इनडायरेक्टली ट्रोल किया? वेल गाइस, कल के जट प्रभजोत व्लॉग से ये वाले क्लिप को देखकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। आप खुद वो क्लिप देख लो। सोचो अपने को लॉन्ग राइड पे जाना है और मैं ऐसे झुक के बाइक चला रहा हूँ तो कहाँ तक ही चला पाऊंगा? 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कंफर्टेबल, उसके बाद ऐसा हो जाएगा बस भाई मेरे को गाड़ी में बिठा दो। आजकल तो हर यूट्यूबर यही कर रहा है, लॉन्ग राइड पे निकलता है, बीच में गाड़ी में बैठ जाता है, बीच में बाइक पे हो जाता है। अपना मन नहीं करता, अपना होता है कि भाई बाइक पे निकले तो बाइक, गाड़ी पे निकले तो गाड़ी, मतलब प्रॉपर जो काम करने निकले ना वही करे, उसे मजा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज गोयत वर्सेस क्रेजी दीप के बारे में। तो रिसेंट टाइम्स में आप देख ही रहे होंगे कि इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बॉक्सिंग मैच हो और बॉक्सिंग स्पोर्ट इंडिया में प्रमोट हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स इंटरेस्टेड भी दिखे, जैसे कि UK07 राइडर, अरमान मलिक, मैक्सटन, समय रैना, रजत दलाल। तो इसी के ऊपर नीरज गोयत अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किए थे एंड उस रील के कमेंट सेक्शन में भी ये सारे यूट्यूबर्स कमेंट किए थे। आप देख सकते हो सभी लोग एक्साइटेड लग रहे हैं, बट क्रेजी दीप का एक अलग ओपिनियन है एंड वो कमेंट करके लिख दिए, क्या फायदा, करेंगे तो स्क्रिप्टेड फाइट्स। एंड ये चीज को देखकर नीरज गोयत को शायद अच्छा नहीं लगा, तो वो उनको रिप्लाई कर दिए, बेटा मुक्का खा के देख, बॉक्सिंग कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती और ना तेरी तरह पैसे लेके एक्सपोज करते किसी को। और ये रिप्लाई के ऊपर मैक्सटन लाफिंग इमोजीज भी डाले। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो क्या ज्ञान गेमिंग एक्सीडेंट को लेकर कुछ बड़े यूट्यूबर्स एक्सपोज हो गए? वेल गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत बड़े यूट्यूबर ज्ञान गेमिंग का सीरियस एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से ही लॉस्ट हिज राइट लेग एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड है अभी। नाउ फ्री फायर कम्युनिटी से बहुत सारे यूट्यूबर्स उनसे मिलने गए, जैसे कि अनग्रेजुएट गेमर, टोंडे गेमर। बट जब अनग्रेजुएट गेमर अपने चैनल में व्लॉग अपलोड किए इस इंसिडेंट को लेकर, तो उन्होंने बात किया कि कैसे कुछ फ्री फायर के यूट्यूबर्स उनसे मिलने नहीं आए एंड वो चीज उनको बहुत खराब लगा। आप खुद सुन लीजिए। अभी मैं और तोंडे दाई जस्ट ज्ञान भाई से मिल के आए हैं और मैं बता रहा हूँ गाइस कि फ्री फायर कम्युनिटी सच में अच्छी नहीं है यार। आज मतलब उनका ऐसा मन था कि कुछ यूट्यूबर बहुत करीब होते हैं, आपको ही पता होगा, उनके बहुत करीब है लोग, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये तोंडे मिलने नहीं आया या आयु से मिलने नहीं आया, मतलब उनको लग रहा था कि ये मतलब मुझसे मिलने आए हैं, ठीक है। लेकिन सबने बहाने बनाए गाइस, सबने बहाने बनाए, मतलब मिलने में ऐसा कुछ वो नहीं है तोंडे दाई, मतलब समझ रहे आप। किसी भी मन मिलने का मन हो, मतलब कभी भी कोई भी टाइम मिला के मतलब आ सकते हैं यार, एक दिन की बात तो होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक लाइव स्ट्रीमर के वायरल कलेश के बारे में। तो गाइस, जयपुर से वाला इंसिडेंट आ रहा है कि एक यूट्यूबर ऐसे ही IRL लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड तभी उनका कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ था जो कि थोड़ा सा सीरियस हो गया एंड दे स्लैप्ड हिम। इस पर पुलिस की तरफ से भी रिएक्शन आया, बट पहले आप ये क्लिप देख लो। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम लाइव स्ट्रीमर। कहाँ से है? कनाडा। जहाँ से है ना वही पूछ जा। Who are you? मैं आई एम फादर। हाँ? फादर। I am your grandfather. अरे तेरी कैसे? Why you touching अरे me? तू जा जा। अरे भेड़ की क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? What the? Okay, you slam me bro. Okay, I'm gonna call the police. मेरे को मारा बेफालतू। इस ट्वीट के नीचे राजस्थान पुलिस की तरफ से ये कमेंट आया, उन्होंने टैग किया जयपुर पुलिस को एंड बोला कि प्लीज ये मामला को देखिए एंड आवश्यक कार्रवाई करिए। तो जयपुर पुलिस ने भी उनको रिप्लाई करके बोल दिया, सर योर इन्फॉर्मेशन वाज सेंट टू द कंसर्न्ड ऑफिसर, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनको 11 साल का जेल हो गया है। यहाँ गई सऊदी अरेबिया से वाला न्यूज आ रहा है कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है मना हेल, उनको 11 साल के लिए जेल के लिए सेंटेंस कर दिया गया है फॉर टेरर ऑफेंसेस। शी इज 29 years old एंड सऊदी अरेबिया ने एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं बताया है, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उनको इसलिए जेल किया गया है बिकॉज ऑफ हर चॉइस ऑफ क्लोथिंग एंड सपोर्ट फॉर वुमेन्स राइट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंग्री रैंटमैन के बारे में। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब एंग्री रैंटमैन को एक ट्रिब्यूट देने वाले हैं। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोग को अनफॉर्चुनेट न्यूज बताया था रिलेटेड टू एंग्री रैंटमैन, ही पास्ड अवे, बट वो चेल्सी फुटबॉल क्लब के बहुत बड़े फैन थे एंड लोग चाहते थे कि उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। वेल फाइनली इससे रिलेटेड हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया है, क्योंकि उनके फैमिली के तरफ से चैनल में पोस्ट आया कि एंग्री रैंटमैन को ट्रिब्यूट मिलेगा 5th मई को एट स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम। 5th मई को चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम का जो मैच डे प्रोग्राम होगा उसके दौरान उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। तो वही उनके फैमिली थैंक यू बोले उन लोगों को जो कि ये ऑर्गेनाइज किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूजी चहल के फनी ट्वीट के बारे में। तो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप यूजी चहल का ये वाला पोस्ट तो जानते होंगे, उनका सिग्नेचर मूव है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। बट कल पंजाब वर्सेस चेन्नई के मैच के दौरान पंजाब
के प्लेयर हर्षल पटेल जब एक कैच ले रहे थे तब कैच लेते लेते वो ये पोज को रिक्रिएट कर दिए। एंड चहल तो ये पोज का कॉपीराइट होल्ड करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, डियर इलॉन मस्क पाजी, हर्षल भाई पे कॉपीराइट लगाना है, जिसके नीचे पंजाब किंग्स की तरफ से ये ट्वीट आया, अकाउंट हैक मत करना यूजी भाई। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेटर के सीरियस एलिगेशंस के बारे में। तो गाइस नेपाल क्रिकेट टीम के जो फॉर्मर कैप्टन थे संदीप लामिछाने, उनके अगेंस्ट का केस हुआ था एंड ही वाज फाउंड गिल्टी। 8 साल का सजा हो गया था उनको। बट आफ्टर दैट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो उनसे रिलेटेड ये न्यूज आया था कि वो अपने कन्विक्शन को अपील किए हैं कोर्ट में। अब आईपीएल खत्म होते ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, आप लोग को पता ही होगा, नेपाल भी खेलने वाले हैं। तो नेपाल ने जब अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया तब संदीप का नाम यहाँ पर नहीं था एंड ये चीज कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया होगा एंड इसीलिए उनकी तरफ से कुछ कल ऐसे पोस्ट आए। मैं बहुत टाइम से खुद को रोक रहा था कुछ पोस्ट करने से। आई हैव नो डाउट कि मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी किया गया है। मे गॉड ब्लेस देम ऑल जो कि ये कॉन्स्पिरेसी में रोल प्ले किए। मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ। टाइम विल टेल द ट्रूथ अनलेस रिवील्ड। एंड आगे वो ये भी कहे कि आई रेस्पेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर एंड द कोर्ट्स बट आई प्रॉमिस मैं हर एक वो इंडिविजुअल का नाम बताऊंगा जो कि मेरे अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी खेले एंड हु आर इन्वॉल्व्ड इन द केस। वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि उनको फंसाया गया इसमें। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुआ था, 2 अक्यूज्ड अरेस्ट भी हुए थे, उनमें से एक अक्यूज्ड इज नो मोर। बेसिकली कल अचानक से उनसे रिलेटेड वाला न्यूज आ गया कि जो एक अक्यूज थे वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए कमिट कर दिए। उनको हॉस्पिटल रश करके ले जाया गया बट ही वाज डिक्लेयर्ड नो मोर बाय द डॉक्टर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिद्धू मूसेवाला एंड गोल्डी ब्रार के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर के पीछे जो मास्टरमाइंड थे गोल्डी ब्रार, क्या उनका मौत हो गया है? वेल कल ऐसा एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया कि गोल्डी ब्रार हैज बीन शॉट इन द यूएस। बट देन आज यूएस के पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि दिस इज रॉन्ग, गोल्डी ब्रार को कुछ नहीं हुआ एंड वी कैन कंफर्म दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिलिंद गाबा वर्सेस अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में। तो क्या मिलिंद गाबा ने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस रिसेंटली एक रियलिटी शो से क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। कुछ सिंगिंग रियलिटी शो चल रहा था एंड वहां पर अभिजीत भट्टाचार्य एक कंटेस्टेंट को कुछ ऐसे एडवाइस दे रहे थे कि औकात बनता है ऑफर्स को रिजेक्ट करने पे, कि अगर मेरे को 1 करोड़ मिलता है कुछ काम करने का एंड मैं रिजेक्ट कर देता हूं तो मेरा औकात बढ़ जाता है। वैसे ही शादी में मेरे को अगर ऑफर्स आते हैं गाने के तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं। अब नेहा कक्कड़ भी वन ऑफ द जजेस थी एंड उनका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट था। वो अपना ओपिनियन शेयर करके बोली कि शादी में गाने से औकात कम नहीं हो जाता है। एज एन आर्टिस्ट अगर आपको कोई भी अच्छा ऑफर मिलता है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है एंड थोड़ा बैक एंड फोर्थ चलता है। तो अब इसी क्लिप को लेकर मिलिंद गाबा अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किए जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अभिजीत भट्टाचार्य खुद एक शो के दौरान गाना गा रहे हैं। कुछ शादी टाइप का ही सीन लग रहा है। तो इसके नीचे कैप्शन में मिलिंद गाबा लिख दिए, वो क्या था, जिनके घर शीशे के हो वो बेसमेंट में कपड़े चेंज करते हैं, यही था ना, #वाई दादा वाई। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिश 4 के बारे में। तो क्रिश 4 इज ऑन एंड इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। जहां गाइस सिद्धार्थ आनंद खुद ये चीज को कंफर्म किए। बेसिकली एक फैन ने ऐसे ही पोस्ट किया था क्रिश 4 से रिलेटेड जिसमें लिखा हुआ था क्रिश इज कमिंग। तो सिद्धार्थ नीचे रिप्लाई करके लिख दिए थे यप ही इज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही महंगा क्लोथिंग आइटम के बारे में जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं। वेल गाइस बेसिकली एक डिजाइनर कंपनी ऐसे जीन्स लॉन्च किए जिसमें कि पी लाइक स्टेन्स था एंड इसका कॉस्ट है $800, मतलब कि लिटरली 66,000 रुपीज में वो इसको बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फनी रिप्लाईज आ रहे हैं, $800 टू गेट मेड फन ऑफ, $800 टू गेट बुलीड। फिर किसी ने कहा कि भाई आजकल तो डिजाइनर ब्रांड सिंपली स्कैम कर रहे हैं लोगों को यार। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियेश सर विद्यापीठ ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन अहमद खिजार ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन दिल्ली कैपिटल्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन सौरभ जोशी ने कंप्लीट कर चुके हैं 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली विशु बिराडे डांस को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लेजर बीम के बारे में। तो हो सकता है एक छोटे मिस्टेक की वजह से लेजर बीम का thousands and thousands of dollars का लॉस हो गया है। जहां गाइस बेसिकली एक बहुत बड़े गेमर है विद ओवर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ये अपने चैनल में फोर्टनाइट के अराउंड बहुत कंटेंट अपलोड करते हैं। अब फोर्टनाइट गेम में एक फीचर है कि अगर आप इन गेम परचेजेस करते हो एंड कोड यूज करते हो कोई क्रिएटर का, तो क्रिएटर को एक कट मिलता है, उससे थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो क्रिएटर का फाइनेंशियली। अब लेजर बीम का जो कोड है वो है LAZAR, बट कुछ लोग उनके कोड को एक्चुअल लेजर स्पेलिंग लिख देते हैं LAZER एंड इसके वजह से उनका बहुत भयंकर लॉस हो रहा है। आप खुद सुन लीजिए वो इसके बारे में क्या बोले।
I might have lost millions of dollars because of a spelling mistake. Fans constantly send me photos on Twitter saying they supported me, they used my code, but there's a small spelling error. L-A-Z-E-R. Laser with an E. Obviously, I appreciate the support, but that is not my code. So there's someone out there making money because my fans do not know how to spell. This guy could have made thousands of dollars, maybe more than me. तो तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।